नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, क्या इमरान खान की डेथ हो चुकी है? ऐसा क्यों? क्योंकि फ़िलहाल में हर न्यूज़पेपर में सभी जगह पर यह खबर चल रही है कि जो इमरान खान है उनकी डेथ हो चुकी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इमरान खान की बहुत दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी, वो बहुत दिनों से जेल में बंद थे और उसके बाद ये खबर सडनली निकल कर आती है कि जो इमरान खान है वो अब नहीं रहे। और ऐसा जो कहने वाले हैं वो है अफ़गानिस्तान की तरफ से एक न्यूज़ आती है। वो अफ़गानिस्तान वाले कहते हैं कि अब जो इमरान खान है वो नहीं रहे। हो भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का ऐसा इतिहास रहा है कि जो भी पाकिस्तान में सेना के खिलाफ गया है या अमेरिका के खिलाफ गया है उसकी डेथ हो जाती है। चाहे बेनज़ीर भुट्टो हो या और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, वो नहीं रह पाए और उनकी डेथ हो गई है। तो आज इमरान खान की भी इसी वजह से डेथ हुई है, ये सबका मानना है। क्योंकि उनकी जो बहनें हैं उन्होंने डिमांड की थी कि वो उनके भाई से यानी कि इमरान खान से मिलना चाहती है और जाकर वो अदालत के सामने यानी कि जो जेल है, उस जेल का नाम अडियाला जेल है, उस जेल के सामने जाकर बैठती है। और लगभग 1 महीना हो गया है उनकी बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी जो सिस्टर्स हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और वहाँ से भगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो बहनें हैं उनकी, वो वहाँ पर क्यों गई थी? क्योंकि अदालत ने ये फैसला दिया था कि उनकी बहनें या कोई भी जब चाहे वो इमरान खान से जाकर मिल सकते हैं, यानी कि उनकी बहनें इमरान खान से जाकर मिल सकती है। पर ये तो शुरू से रहा है कि पाकिस्तान में कोर्ट की जो वैल्यू है वो ना के बराबर है। एक कोर्ट और एक लोकतंत्र, इन दोनों की तो सांसें वहाँ पर बंद हो चुकी है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है पाकिस्तान में। बस इसी के चलते जो कोर्ट है वो एक पपेट की तरह है कि जैसे सेना और वहाँ की सरकार चाहती है उसी तरह से वो कोर्ट को नचाती है और कोर्ट वैसे ही डिसीजन देता है। क्योंकि अगर कोर्ट की वैल्यू होती तो जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि उनकी बहनों को मिलने दिया जाए या उनके परिवार वालों को मिलने दिया जाए, बल्कि यहाँ तक बताया जाता है कि पहले तो वकील को उनकी हेल्थ का अपडेट दिया जाता था और पिछले 1-2 महीने से उनकी हेल्थ का भी अपडेट अब जो उनके वकील है उनको भी नहीं दिया जा रहा है। यानी कि इमरान खान के साथ कुछ ना कुछ अब बड़ा हो गया है। अगर वो जिंदा है तो मिलवा क्यों नहीं देते? क्या एक वीडियो बनाकर देने में ऐसी कौन सी परेशानी हो रही है या कौन सी प्रॉब्लम है? आप बिल्कुल मिलवा दीजिए या आप वर्चुअली मिलवा दीजिए अगर आप बचाकर नहीं मिलवा देते। वहीं एक थ्योरी ये भी लगाई जा रही है कि हो सकता है कि जो आसिफ मुनीर है वो, उनका मानना ये है कि पहले वो ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि जो इमरान खान है वो बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर और अभी तक में सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता में वो इमरान खान का नाम आता है। इमरान खान के जो समर्थक है वो कहीं अगर इमरान खान की जैसे डेथ हो जाती है या जेल में उनकी मौत हो जाती है तो जो पब्लिक है वो कितना ज़्यादा आक्रोश बढ़ सकता है, पब्लिक कितना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। इसका टेस्ट करने के लिए भी शायद ये कर रहे हों, ताकि पहले देखा जाएगा माहौल कि यार अगर ज़्यादा भड़क गई है जनता, ये ज़्यादा बेकार माहौल हो चुका है पब्लिक के बीच, तो ला देंगे कि नहीं नहीं ये तो जिंदा है, देश में तो सिर्फ नफरत फैलाई जा रही है। और अगर ऐसा हुआ कि पब्लिक कंट्रोल में आ गई तो हो सकता है अगर अभी जिंदा हो तो उन्हें बाद में मार दिया जाए। तो इमरान खान के साथ फिलहाल में ऐसी सिचुएशन चलती आ रही है और ये आज नहीं है, पाकिस्तान का ऐसा इतिहास रहा है। उन्होंने अपने जो नेता है, बड़े लोग हैं, उनको कई बार जेल के अंदर भी मरवाया है और बाहर से भी उनको गायब करवा दिया है। होता क्या है कि आधी रात को इमरान खान की बहनें और कुछ प्रोटेस्टर, जिनमें है पीटीआई के सपोर्टर, पीटीआई इमरान खान की जो पार्टी है उसकी तरफ से है, ये सब जाते हैं और अडियाला जो जेल है उस जेल में इमरान खान को बंद करके रखा गया है, उस जेल के सामने जाकर ये प्रोटेस्ट करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि हमें उनसे मिलवाया जाए। उनकी फैमिली का कहना है कि फैमिली मेम्बर को भी लास्ट महीने से नहीं मिलवाया गया है, यानी कि 3 वीक हो चुके हैं पर वो अभी तक मिले नहीं है। ना उनकी कोई तस्वीर सामने लाई जा रही है, ना उनको मिलवाया जा रहा है। यहाँ तक कि जब उनकी बहनें उनसे मिलने गई तो उनकी बहनों को मारा भी गया और वहाँ से भगाने की पूरी कोशिश की गई थी। हर तरफ फिर ये माहौल बनने लगा, ये रूमर्स फैलने लगा कि अब जो इमरान खान है उनको कुछ ऐसा हो चुका है उनके साथ, जिस वजह से अब वहाँ की जो सरकार है या जो जेलर है या फिर यूँ कहे खास करके जो उनकी आर्मी है वो इमरान खान को नहीं मिलवाना चाहती। खास करके बात यह है कि जो आसिफ मुनीर है वो किसी भी हाल में इमरान खान को नहीं लाना चाहते बीच में, क्योंकि इमरान खान अगर फिर से आए तो उनकी जो सपोर्टर्स है वो कहीं ना कहीं आसिफ मुनीर को हटाना चाहेंगे, क्योंकि आसिफ मुनीर की जो कुर्सी तब तक ही सलामत है जब तक इमरान खान जो है वो जेल में है या इमरान खान नहीं है। इसीलिए आसिफ मुनीर चाहेगा कि जो इमरान खान है उनकी डेथ हो जाए और इमरान खान उनके रास्ते से हट जाए। इसीलिए पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो इमरान खान को रास्ते से हटाना चाह रही है या इमरान खान के सपोर्टर्स है या उनकी पार्टीज़ है उनको ख़त्म करना चाह रही है। आप इन सारी न्यूज़ में देख सकते हैं, कहीं पे लिखा है वेयर इज़ इमरान खान,
तो कहीं पे लिखा है इमरान खान की डेथ हो चुकी है, इमरान खान किल्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। ऐसा पूरी न्यूज़ में फ़िलहाल में चल रहा है, इसीलिए हेडलाइंस बन जाती है सारी न्यूज़ में। और ये कहने का जो पहली बार निकल के आता है, ये अफगानिस्तान की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि जो इमरान खान है वो अब रहे नहीं है। वहीं पर इमरान खान की जो पार्टी है उसको चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाता है। जैसे कि बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग को बैन कर दिया गया है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ सकती, उसी तरह से पाकिस्तान में भी इमरान खान को बैन कर दिया जाता है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। और जब इमरान खान चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनकी तरफ से उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद उनकी जो सीटें हैं वो 93 आ जाती है। कहीं ना कहीं इस वक्त ये जो 93 सीट आई थी 2024 के इलेक्शन में, वो आसिफ मुनीर और जो शहबाज शरीफ है उनके लिए सरदर्द का कारण है, क्योंकि बिना इमरान खान के भी अगर कोई 93 सीट लेकर आ रहा है, मतलब उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो ये साफ साफ दर्शा रही है कि जो जनता है वो हर तरह से इमरान खान को चाह रही है। और जब ये बताया जाता है कि ये जो सीट है ये 100 से ऊपर थी, लेकिन आसिफ मुनीर ने इन पर आरोप लगाए कि ये चुनाव गलत तरीके से हुआ, इनकी जो काउंटिंग है वो गलत तरीके से हुई, यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है, तो उनकी कुछ सीटों को कम करवा दिया गया। और ये जो सीटें हैं 98 PML की, इन सीटों को बढ़वाया गया और इनने मिलकर सरकार वहाँ पर बनाई, और सरकार फिलहाल में वहाँ पर अभी चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो सरकारें हैं वो चलती कैसे हैं। आपने देखा होगा कि जब इमरान खान थे तो वो पाकिस्तान को ठीक ठाक तरीके से चला रहे थे। उन्होंने जो अमेरिका है उसके साथ भी बैलेंस करने की कोशिश की, और उन्होंने जो है रूस और यूक्रेन वार चल रहा था तब वो रसिया गए और रसिया से एक डील करें। उन्होंने सोचा कि रसिया से कुछ गेहूं खरीद ले या फिर जो फॉसिल फ्यूल है उसका अच्छे से आयात करवा ले, ताकि जो पाकिस्तानी पब्लिक है उनको सुविधा हो सके। और ये काम अच्छा भी है, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। लेकिन ये बात जो है अमेरिका को अच्छी नहीं लगी। अमेरिका का कहना है कि हम पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं और तुम हमारे बिना पूछे हमारे खिलाफ रसिया के पास कैसे जा सकते हो। और आप तो जानते ही है, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका और रूस इन दोनों की जो दुश्मनी है वो पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका और रूस एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये 1945 से इनके बीच चली आ रही है, और जो शीत युद्ध चला था और 1991 में जो रसिया 15 हिस्सों में अलग हुआ था, तब से इन दोनों की जो दुश्मनी काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे ही पाकिस्तान यानी कि इमरान खान रसिया की तरफ गए, ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगी, और अमेरिका ने पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है वो लेकर आए, उनकी सरकार गिरवाई, तख्ता पलट करवाया और उनको जेल में डलवाया। ये 27 मई से जेल में है, यानी कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब से ये जेल में है, और तब से ही अभी तक ये जेल में है। इनको 14 साल की सज़ा का सुनाया गया है और ये जेल में थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनके सपोर्टर्स हैं वो आज भी इमरान खान को पसंद करते हैं, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी ही कहीं ना कहीं जो है आसिफ मुनीर को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि आसिफ मुनीर की कुर्सी को ये खतरा है। आसिफ मुनीर तब तक ही उस पर बैठे रहेंगे जब तक वो लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, और ये चाह रहा है कि किसी तरह से लड़ाई झगड़े बंद ना हो, क्योंकि इमरान खान आया तो फिर से वो जो सॉफ्ट नीति है, जो चाइना की तरफ झुकाव है वो चलाने लगेगा, और अमेरिका की जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। अमेरिका जो पाकिस्तान को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है वो नचा नहीं पाएगा। और आपने देखा होगा जब से शहबाज शरीफ आए हैं तब से जो है वो अमेरिका के अलावा ज्ञात रहे हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ पे तारीफ करते हैं, और जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो उसी तरह से करते हैं। बस उसी लिए जो शहबाज शरीफ है वो भी टिके हुए हैं, क्योंकि जिस दिन वो भी अमेरिका के खिलाफ गए तो हो सकता है उनकी सरकार भी चलाई जाए और उनके साथ भी यही हो जो इमरान खान के साथ हो रहा है। क्योंकि पहले भी बेनजीर भुट्टो और जो बहुत सारे उनके पाकिस्तान के नेता रहे हैं बड़े, जो भी अमेरिका के खिलाफ गया है, ये रसिया और चाइना की तरफ हुआ है, उनका साथ बुरा हुआ है। और अगर कोई भारत की तरफ अच्छी दोस्ती बढ़ाना भी चाहे तो उसके साथ भी बुरा हो जाए, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो गई तो फिर ये हथियार किसे बेचेगा। इसको तो हथियार बेचना है ना, इसको तो अपना पपेट है वो तो बना के रखना है ना। तो वो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अच्छे होने भी नहीं देना चाहते। और दूसरी बात ये है, आप जानते ही हो ट्रंप जो है क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज़्यादा इनका नाम चल रहा है, और ट्रंप की तरफ से क्या है, ट्रंप का एक दाहिना हाथ कहा जाता है जिनका नाम है स्टीव बिटकॉफ। ये जो स्टीव बिटकॉफ है ये ट्रंप के दाहिने हाथ कहे जाते हैं, और ये जो है इनके जो बेटे हैं वो क्या है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं क्रिप्टो करेंसी, और पूरी पाकिस्तान जो है वो इनके कहने पे चल रही है। यानी कि पाकिस्तान में किस तरह से कुछ होगा या क्या होगा, कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे जो वहाँ की सरकारें हैं चलेंगी, ये सब कुछ कौन देख रहा है इस समय, स्टीव बिटकॉफ्स।
तो अमेरिका जो है ये पूरी तरह से पाकिस्तान को अपने कब्जे में करके रखा हुआ है और पाकिस्तान जो है फिलहाल में अमेरिका के कहने पे ही चल रहा है और पाकिस्तान की जो सरकारें हैं वो भी अमेरिका के कहने पे चल रही है। और आने वाले समय में तो ये लग रहा है कि अगर इमरान खान की जैसे डेथ हो जाती है और जो वहाँ की पब्लिक है उसमें आक्रोश बढ़ जाता है और पब्लिक ज़्यादा भड़क जाती है, तो उनका हमेशा से एक तरीका रहा है और आसिफ मुनीर वही करेगा जो मेरे को लग रहा है। और मेरे को क्या लग रहा है, ये करेगा भारत पे हमला, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो, ताकि जो पाकिस्तान की जनता है उसका ध्यान भटकाया जा सके और उन्हें राष्ट्रहित के मुद्दे पर एक किया जा सके, क्योंकि यही वो तरीका है कि वो पाकिस्तान में जो आक्रोश है उसको दबा सके और वहाँ की जो जनता है उनको बेवकूफ़ बना सके। क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान में जब भी कुछ ऐसा होता आया है वो कुछ ना कुछ भारत के साथ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिसके बाद वो कहने में कामयाब हो जाते हैं कि हम तो जो भारत है उसके साथ लड़ने में अभी बिजी हैं, इसलिए सारे देश को एक साथ होना होगा, सबको साथ में खड़ा होना होगा। बस यही तरीके का वो इस्तेमाल करते हैं और भारत के खिलाफ खड़े होकर पाकिस्तान की जनता को मैनिपुलेट करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो इसका रहा है, ये शुरू से ही पाकिस्तान को अपने कब्जे में रखा है और भारत के साथ हमेशा से दुर्व्यवहार की स्थिति में रहा है, क्योंकि ये जानता है कि भारत के साथ जो रसिया है उसकी काफ़ी ज़्यादा जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है वो है। भारत जो है वो रसिया के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, इसीलिए ये पाकिस्तान को अपने पास रखता है कि ताकि कुछ भी अगर भारत के खिलाफ करना हो, भारत इसकी बातों से दूर जा रहा हो या भारत इसकी बातें नहीं मान रहा हो, तो वो पाकिस्तान के जरिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाए ताकि भारत उसकी बातों में आए और भारत जो है तरक्की के रास्ते पे न जाकर अमेरिका के लिए अमेरिका की बात सुनने लगे, अमेरिका का पपेट बने। पर भारत ऐसा हो नहीं रहा है। भारत जो है अब रसिया की तरफ ज़्यादा जा रहा है। उनके सैंक्शंस के बावजूद हम रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं किए थे। ये देखना होगा कि इमरान खान की जो डेथ है वो रियल में हुई है या नहीं हुई है, ये तो आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी ऐसा कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ नहीं है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। आगे देखने में आएगा, क्योंकि जो सरकार है वो तो कह रही है ऐसा कुछ है नहीं, पर अब पता चलेगा आगे हुआ क्या है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।